तो बेटा पिछले चैप्टर में सबसे लास्ट में हम पहुंच गए थे और तुमने प्रॉब्लम पूछा था 21 और 23। तो बेटा 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 है। एक बार उसको चेक करो आप। उसको मैंने तुम्हें कराया था, आधा तुम्हें करके दिया था। वो प्रत्येक पॉइंट पर वो सतत आएगा, ऐसा कुछ था उसमें। तो आप उसको एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, क्योंकि आपको मैंने अवकलन करना भी सिखा दिया और दोनों ही बातें सिखा दी। भाई कंटिन्यूअस है या नहीं कोई फंक्शन, डिफरेंशिएबल है या नहीं है कोई फंक्शन, आप उसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 को आप चेक करें। और बेटे 23 भी पूछा तुम्हारे में प्रॉब्लम। 23 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक बार फिर से ट्राई करें, नहीं होगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। बेटा नया चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो ये है। नया जो चैप्टर है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी अब तक जो तुमने सीखा अवकलन करना, तो इसी के बारे में अब हम थोड़ा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो बेटा इसके एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अवकलन तुम्हारे पास आना चाहिए करना। ऐसा ना हो कि कोई अवकलन तुम्हें दे दिया जाए और वो तुम्हारे से ना हो। मतलब कोशिश करनी है अवकलन के सारे फॉर्मूले, सारे मेथड तुम्हारे याद हो। दूसरी बात, जैसे आप लंबाई को नापते हो, तो लंबाई को नापने के लिए आप यूज करते हो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो आपको इनके मात्रक पता होने जरूरी हैं, जो चीजें तुमने फिजिक्स में पढ़ी भी होंगी। जैसे आप सपोज करो नापते हो आयतन, ये आयतन, तो आयतन को कैसे लिखते हो? वी से, वी फॉर वॉल्यूम। और आयतन आ गया आपके पास मीटर का क्यूब। समझ में आ रही बात? तो आपको बेटा इन चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात सर्कल, सर्कल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, ठीक है ना। सर्कल के बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी वर्ग, आयत। और उसके बाद आपको थोड़ा फॉर्मूले उसके भी याद कर लेने हैं, काहे कि शंकु के, कि भाई शंकु में क्या क्या होता था, क्योंकि ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी हैं पहले। शंकु के बाद जैसे तुमने 11th में पढ़ा था वो दीर्घवृत्त वगैरह, तो इनके फॉर्मूले थोड़ा एक बार आप देखें। क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, क्योंकि उसी पर डिपेंड रहेगा पूरा चैप्टर ये। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा। इंटरेस्टिंग तब है अगर तुम इसको थोड़ा प्रयास ढंग से इसका करोगे। अदरवाइज एक बार बोर लगने लगा तो फिर ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा तुम्हें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। सबसे पहली बात तो ये है कि एक वर्ड आया इसमें दर, कि दर होती क्या है। एक वर्ड आया परिवर्तन, कि परिवर्तन होता क्या है। तो बेटा दो बातें हैं जिस पर ये पूरा टॉपिक आपका रहेगा। परिवर्तन को बोलते हैं चेंज और दर होती है रेट। जैसे सपोज करो एक डब्बा है जिसमें पानी भरा है, और एक डब्बे में पानी भरा है आपके पास 100 लीटर, और उसमें तुम एक छेद कर दो। तो छेद करने पे क्या हुआ? पानी कम होना शुरू हो गया। पानी कम होने का मतलब क्या हुआ? कि वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। कम होने का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन शुरू हो गया, चेंज शुरू हो गया। भाई चेंज उसे तो बोलेंगे भाई मात्रा घटनी शुरू होगी या बढ़नी शुरू होगी, वही तो चेंज होगा। तो यहाँ चेंज शुरू हो गया यानी मात्रा घटनी शुरू होगी। अब वो चेंज हो रहा किस रेट से? भाई कोई एक मानक भी तो होगा। ऐसा थोड़ा छेद करा डब्बा खाली और दोबारा तुमने छेद करा डब्बा खाली ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन हो रहा हो और उसका तुम्हें रेट पता हो, दर, कि वो किस रेट से हो रहा है। कोई एक मानक होता है, कोई एक तरीका होगा नापने का। ऐसे नहीं कि एकदम डब्बा खाली हो गया। तो बेटा इसका मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ से तुम्हें, कि दर को हम कैसे चेक करते हैं। यहाँ से सपोज करो एक क्वेश्चन आया आपके पास कि एक घन का आयतन V बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बेटा। तो आयतन को आप कहाँ से लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब पर। अब मैंने लिखा यहाँ पर आयतन के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आयतन के परिवर्तन की दर, तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे?
dv/dt, यानी जहां भी आपको दर निकालनी हो वहां आप t के सापेक्ष उसका अवकलन कर दो। सुन रहे हो बेटा ध्यान से, जहां भी आपको दर ज्ञात करनी हो जिसकी भी, तो उसका आप काहे के सापेक्ष अवकलन कर दो, d/dt, t के सापेक्ष। व्हाट इज t? t फॉर टाइम। तो बेटा यहाँ जो आया आपके पास, जो भी आएगा अवकलन करके, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन था हमारा, जो भी आया XYZ अवकलन करके, तो अब उसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा। तो मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में क्या आएगा, सेकंड। तो ध्यान रहेगा, दर कहीं भी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन। और बेटा मात्रक पर विशेष ध्यान दोगे। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब था पहले, तो अब क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें एक विशेष कंडीशन भी है। कभी कभी ये होता है कि आपको दे दिया कि एक सर्कल की, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, या वृत्त की त्रिज्या की दर ज्ञात करो, और काहे के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। वृत्त के क्षेत्रफल की दर आप ज्ञात करो काहे के, त्रिज्या के सापेक्ष। तो बेटा क्षेत्रफल को काहे से लिखते हैं, a से। क्षेत्रफल को लिखते हैं a से। और आपसे क्या पूछी, इस क्षेत्रफल की दर। तो बेटा नॉर्मल अवस्था में दर क्या होती है, dA/dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करना ही मैंने दर बताया तुम्हें। लेकिन कई बार फोर्सफुल्ली पूछ लेता है। यहाँ फोर्सफुल्ली किसके रेस्पेक्ट में पूछी, इसने त्रिज्या के। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे, dA/dr। समझ में आई बात। अगर फोर्सफुल्ली पूछ ले कि किसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन करें, तो आप उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर फोर्सफुल्ली ना पूछे बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट आप t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो dA/dr। और मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और बेटा त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में आप दर निकालते तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे मीटर से मीटर काट दो। मीटर बेटा काट तो दो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर काट देंगे तो वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। मीटर स्क्वायर से पता लग रहा कि क्या है, क्षेत्रफल है, और रेस्पेक्ट टू क्या है, मीटर, यानी त्रिज्या के सापेक्ष इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, दर। तो बेटा मुझे उम्मीद है कुछ बातें जो मैंने बोली है समझ में आई होंगी। अब ध्यान रहे, हर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 5-10 मिनट उसको पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, तब वो शुरू होगी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो ऑन करिए तुरंत एकदम क्वेश्चन शुरू। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो बेटा इसने दिया है 6.1 का पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हमने किसी वृत्त की त्रिज्या को माना भाई, कि वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो तब इसका क्षेत्रफल, तो बेटा क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, क्षेत्रफल = πr², और इसका मात्रक जो आएगा आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो होता है भाई, किसी वृत्त का क्षेत्रफल = πr² ही तो होता है। आपसे इसने पूछा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। बेटा किताब होगी सबके पास, किताब को अपने पास रखा करो। इसने पूछा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल होगा तभी तो दर निकाल पाओगे आप। तो क्षेत्रफल अब आपके पास आ गया, अब आपको दर चाहिए, तो दर के लिए क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। लेकिन इसने फोर्सफुल्ली क्या कहा, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जब आर के सापेक्ष अवकलन किया तो dA/dr, इधर पाई कांस्टेंट, और d/dr ऑफ r²। क्लियर होगी बात। और ये जो dA/dr है इसको लिखेंगे क्या, अगर मैं हिंदी में इसको लिखना चाहूं तो ये क्या है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर काहे के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है बेटा, इसको लिख दिया आपने dA/dr, और ये आ गया π/2r। क्लियर होगी बात। अब ये मान भी देगा तुम्हें कुछ ना कुछ, r का मान 3 है, 5 है, 7 है, तो जो भी ये मान देगा उसको सबसे बाद में यूज करना। अब जैसे इसने दिया कि r बराबर, यहाँ लिखेंगे आप, दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो r का मान 3 यहाँ रख देंगे। बेटा ध्यान दे, r का मान सबसे लास्ट में रखना, जो भी मान दिया है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे।
अगर आप शुरू में आर का मान यहाँ रख दोगे तो अवकलन सबका 0 आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने आर का मान रखा, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, मुझे लग रहा 6 पाई, और मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो बच्चों की समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, लेकिन इजी कब होगा अगर तुम ध्यान से इसको समझोगे। अभी मैं और भी क्वेश्चन बताता हूँ। बड़ा क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 6.1 का। किताब को अपने पास रखा करो क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। 2 में इसने बोला एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब आयतन, तो ये काय की वैल्यू है v, लेकिन अपोन में इसने सेकंड भी दिया और कहा भी कि दर से बढ़ रहा है। तो ये आयतन नहीं है 8, ये क्या है, आयतन की दर काय के रेस्पेक्ट में dv बाई dt। समझ में आई मेरी बात? इनको आपको छांटना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है आयतन के परिवर्तन की दर, तो dv बाई dt का मान दिया है, इस पर डाल दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात? पहले जो जो मान दिया उनको आप लिख लो। अब इसने कहा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेटा घन का किनारा, तो मान लिया आपने कि माना घन का किनारा, कैसे मान लो आप घन का किनारा, स्मॉल ए से मान लें, घन का किनारा a सेंटीमीटर है, तब दिया है, अगर घन का किनारा a है तो a बराबर इसमें दिया 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो यूज है वो कब करेंगे, सबसे बाद में। समझ में आ गई बात? घन का किनारा a सेंटीमीटर आपने मान लिया। अब पूछ रहा क्या तुम्हारे से, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो बाद की बात है, पहले आप इसका प्रयोग कर ले जो आपको दिया था dv बाई dt। भाई अगर किसी घन का किनारा a है तो घन का जो आयतन है वो कितना होगा भाई, v बराबर a का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। तो अगर किसी घन का किनारा a सेंटीमीटर है तो उसका आयतन v बराबर क्या होगा, a क्यूब होगा। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, आयतन के परिवर्तन की दर के लिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया भाई, dv बाई dt बराबर अवकलन किया d बाई dt ऑफ a क्यूब। तो यहाँ आपने dy बाई dt बराबर a क्यूब का अवकलन किया 3a स्क्वायर और dA बाई dt। अवकलन सबकी समझ में आ रहा होगा। अब dv बाई dt का तो मान हमें दिया हुआ था, इसीलिए तो हमने काम करा ताकि उसका यूज हो सके। dv बाई dt का मान कितना दिया था हमें, 8। तो 8 इसको अपॉन में ले आओ आप, 8 अपॉन 3a स्क्वायर बराबर dA अपॉन dt। इसको हमने यहीं छोड़ दिया। तो पहले क्या है, जो जो चीज हमें दी है उसको आप रख लें। तो हमें दिया था आयतन परिवर्तन की दर, तो आयतन परिवर्तन की दर का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ ला के क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आपसे पूछा क्या है इसने, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बेटा अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पता होगा तभी तो आप उसकी दर निकाल पाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ से, अतः घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं, ए से। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। तो क्या होता है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 6a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 6a स्क्वायर, लेकिन हमें पृष्ठ क्षेत्रफल की दर चाहिए। तो दर के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब t के सापेक्ष अवकलन किया तो dA बाई dt इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट, इधर आपने t के सापेक्ष अवकलन किया d बाई dt ऑफ a स्क्वायर। तो यह बेटा dA बाई dt, और dA बाई dt है क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल के परि, तो है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो कितनी आ गई, 6 इंटू ए स्क्वायर का अवकलन आ गया 2a, लेकिन गुणा में लिखेंगे dA बाई dt। अब बेटा इन सब का आप मान रखते हैं, तो इन सब का मान क्या है, 6 दूनी
12a और dA/dt का मान तो अभी आपने सुरक्षित किया था, ये आ गया इंटू 8/3a²। क्लियर होगी बात भाई। 6 दूनी 12a और dA/dt का मान आपने रख दिया 8/3a²। तो यहाँ देखो आप 3 4 जा 12, तो यह आ गया आपके पास 32/a। एक a से a भी कैंसिल हो गया, लेकिन a का मान भी आपको दिया हुआ था। कितना था a का मान? 12 सेंटीमीटर रखने पर 32/12। तो बेटा इसको काट दो आप, कितना हो जाएगा? 4 से काट दें? चलो जो भी आ गया काट दिया आपने। 4 8। इसका मात्रक भी आप लिखें। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? ये था हमारा, देखो dA/dt। dA/dt का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, और दर के लिए क्या आ गया? सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। बेटा बिना मात्रक के नंबर कटेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी तुम्हारे। इन क्वेश्चंस में आज मैं ज्यादा काम नहीं दे रहा तुम्हें, ताकि इन क्वेश्चंस को आप कर सकें। और भी मैं बताऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। बेटा ये झील है एक बहुत बड़ी सी, इसमें आपने एक पत्थर डाला। तो आप जब पत्थर फेंकते हो, तुमने फेंका होगा, तो इस तरीके की तरंगे आती हैं ऐसे सर्कल टाइप, और ये बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। जब आप किसी झील में पत्थर डालते हैं तो पहले छोटा सा सर्कल बनता है, फिर वो सर्कल बढ़ता चला जाता है। तो बेटा यहाँ इसने कहा 5वें क्वेश्चन में एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। कितनी गति से चल रही तरंगे? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये सर्कल है और किस उसमें चल रही 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो बेटा ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड काहे की होगी आपके पास? dR/dt। क्यों? क्योंकि देखो ये छोटा सर्कल था, बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, तो यानी क्या त्रिज्या ही तो बढ़ती जा रही भाई। वैसे भी सेंटीमीटर काहे का मात्रक होता है? त्रिज्या का ही तो मात्रक होता है। तो त्रिज्या अपॉन दर, तो त्रिज्या का मतलब dR/dt। भाई टाइम नीचे दिया तो dt है, तो आपको जो वैल्यू दी है वो dR/dt की। ध्यान दें, छोटा सर्कल, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर तो त्रिज्या ही तो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये आपको क्या दिया था इसने कि भाई 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो ये लिख दिया। यहाँ आगे आपने मान लिया, माना R जो है वो क्या है भाई? ये जो वृत्त बन रहे हैं उनकी त्रिज्या है। थोड़ी थ्योरी अपने आप भी लिखे भाई, dR/dt। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसने पूछा क्या तुम्हारे से, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो R बराबर क्या दे दिया? 8 सेंटीमीटर। इसका प्रयोग तो सबसे बाद में होगा, ध्यान रहे। 8 सेंटीमीटर है, तब गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो बेटा हमने निकाला सबसे पहले क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। क्षेत्रफल A = क्या होता है? πr²। अब क्षेत्रफल की दर पूछी तुम्हारे से, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर थ्योरी भाई अपने आप लिखेंगे। dA/dt बराबर कितने आ गई? 2πr और dR/dt। इनकी वैल्यू रख दो आप। 2πr की वैल्यू कितनी? 8 और dR/dt की वैल्यू कितनी? 5। तो कितनी आ गई? मुझे लग रहा 5 दूनी 10 और 80π। और 80π मात्रक क्या रहेगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपोन में t है, तो इसका कितना आ गया? सेकंड। तो आंसर एक बार मिला लें, गलत भी हो जाता है कई बार, ऐसा नहीं है। तो बेटा और भी क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। आप एक काम करो, यहीं तक आज ट्राई करो। 5 जून का होमवर्क क्वेश्चन 10 तक ट्राई करने। 10 तक में 2-3 तो मैंने बता दिए, 5-6 क्वेश्चन ट्राई करने, और एग्जाम पर आप ट्राई करेंगे। बेटा ट्राई करनी है कोशिश, हिम्मत से। जो नहीं होगा मेरे से पूछेंगे आप।